हेलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए। खैरियत से हैं? हाँ खैरियत से हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? आप बताइए आप कौन से मुल्क से हैं हम और आपको इतना क्यों बुरा लग रहा है अगर हम किसी को बोल रहे हैं कुछ तो? किसी के सामने किसी की चुगली करना सही बात है? चुगली नहीं, हम तो सामने वीडियो पे बोल रहे हैं आप ना उसके। वीडियो पे हमसे बोल रहे हैं आप भाई? आपने हैं? चुगली की तारीफ नहीं जानी? नहीं नहीं, आपको हम चुगली तो हमको आपको आपने चुगली क्या, हमने हमने वहाँ पे जो कमेंट किया है, इधर कमेंट उधर का की जवाब बात नहीं आपने दिया कीजिए। है हमको। वहाँ तो किया ठीक है, यहाँ जो आपने लिखा कि वो हरामखोर हैं, ये किसको कहा आपने? किससे कहा? हमसे कहा आपने ना? ये बिल्कुल चुगली है। नहीं हुई? हाँ। ये चुगली चुगली नहीं नहीं, हुई? हम पे जो है नहीं वो नहीं, बता दिए ना। आपको चुगली की तारीफ नहीं एक मालूम। तरफ तो आप लोग बोलते हैं कि फातिया मत कराओ, आपको ये मत कराओ, आपको हैं? चुगली और की दूसरी तारीफ तरफ ये, नहीं मालूम। तो ये गुमराह करना हो गया ना, यूट्यूब पर बैठ के गुमराह करना कर रहे हैं लोगों को। क्या गुमराह कर रहे हैं कहाँ से बताइए? मुक्ति है? आप नबी को आलिमुल गैब कहते हैं, क्या हम्म। गुमराह कर रहे हैं? ये नबी आलिमुल नहीं गैब कहना थे? चाहिए। आलिमुल नहीं गैब कहना कोई चाहिए। नहीं कहता है, इल्मे गैब। इल्मे गैब नहीं, आलिमुल गैब कहते हैं, अभी आपने कहा। नहीं नहीं नहीं, इल्मे गैब आलिमुल गैब नहीं। ये जो अच्छा, नबी को इल्म गैब हिजुल था? ईमान कौन है? हैं? हाँ? क्या हिजुल बोलते हैं? ईमान जो लिखा है वो क्या लिखा है मौलाना बताइए पढ़ अशरफ के। अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। हाँ यानी आप देवबंदी, हाँ तो ठीक है बताइए। हम देवबंदी नहीं है भैया। अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं, देवबंदी नहीं है हम। ठीक है? अच्छा। अच्छा। हाँ। तौसीफ भाई, मैं बात करता हूँ। ये आपका नाम ठीक क्या है। है जनाब? मोहम्मद अहमद कबीर नगरी अहमद अन्नदवी। मोहम्मद अहमद कबीर नगरी, है ना? जी। कबीर नगरी, ये अच्छा। सिर्फ तो ये ये वो उनकी दम सुनिए, नहीं थी, उनके अंदर दम खम नहीं था। उनके तौसीफ भाई अंदर के अंदर वाकई, आप सुनिए, वो आम इंसान है, मैं उनका तौसीफ उनके भाई मौलवी के हूँ, अंदर उनकी तरफ से फिर बात कर क्यों रहा आम इंसान होकर एक आलिम एक मुफ्ती के उस पर क्यों कमेंट कर रहे हैं? हूँ। मुफ्ती, क्यों? हम देखो देवबंदी को हम काफिर समझते हैं, चाहे बड़े से बड़ा मुफ्ती क्यों ना हो, देवबंदी वो को समझो हमारे। चाहे बरेली को समझो चाहे अहले हदीस को, मैं देवबंदी नहीं हूँ। मैं अहले सुन्नत वल जमात मा अना अलैहि व अस्हाबी पर अमल करता हूँ, उसी को मानता हूँ। मैं नदवे में पढ़ता हूँ। मैं देवबंदी न अहले हदीस न बरेली नहीं हूँ। मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिसका कहा जाता है कि अहलुस सुन्नह वल जमाआ। अहलुस अच्छा सुन्नह यानी नबी वाले, वल जमाआ यानी सहाबा वाले, नबी और सहाबा को अच्छा मानने वाला। अच्छा, तो इसी हिजुल ईमान पे ही बात करना है हमको। आज बात ठीक करूंगा करिए। इससे। इल्म गैब की हाँ, बात तौसीफ भाई करेंगे, आप इल्म खामोश गैब की रहिए। बात करेंगे। तौसीफ भाई ठीक है। आप सुनिए। तौसीफ भाई आप मोहम्मद, खामोश रहिए, आपके अंदर जब कोई इल्म नहीं है, आप उर्दू नहीं जानते और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दूसरों को चुगली करते हैं यहाँ हमारे सामने। सुनिए, चूंकि तौसीफ भाई देखो, आप बिल्कुल खामोश रहिए। आप चलिए, सुनिए। नबी को इल्म गैब था कि नहीं था? मैं पहले चलिए। आप जितने इल्जामात लगाए उसका जवाब तो पहले दूं, एक एक करके बात खुलासा जी होगा। आप जल्दबाजी ना करें, बराए मेहरबानी जी। आप इत्मीनान से बात करें, और मैं भी इत्मीनान से अदब के दायरे में सब्र के साथ बात बिल्कुल करेंगे, ठीक है? तो बिल्कुल आप बिल्कुल, कौन यही सी होना जमात चाहिए। में पढ़ते हैं? हम कौन सी जमात? अस्सनतु मिनल आलिया वर असनतुम मिनल आली आलिया। कौन वसानिया। से? अरे मानिए कि 7वीं जमात में हम पढ़ते हैं, आखिरी जमात इसके सात, बाद है, ठीक है? हाँ, 7वीं जमात में। जी। हाँ, साबिया, जमात साबिया। हाँ, अच्छा जनाब, हम्म, आपने जो कहा आप देवबंदी नहीं है, और नहीं है। आप अशरफ अली थानवी को रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जी जी। तो हम अशरफ अशरफ अली, अली सुनिए थान, सुनिए 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 सुनिए, ये रुकिए थोड़ा सा। अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को सिर्फ अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह नहीं कहते हैं, बल्कि मौलाना अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हैं, हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हैं। ठीक है? हर जी बड़े आलिम को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। हम उन पर कोई जी, इल्जाम इस तरह के नहीं लगाते, यहाँ तक कि उनके कोई ऐसी इबारत न देख लें। अच्छा, ठीक। तो फिर जितने बड़े हमारा दिल मौलाना है बहुत दुनिया फराख है। में। ठीक है? सुनिए, सुनिए, हमारा दिल बहुत फराख है। हम किसी अहले अच्छा हदीस तो को काफिर नहीं कहते, किसी देवबंदी को काफिर नहीं कहते, किसी बरेली को काफिर नहीं कहते, उस वक्त तक जब तक कि किसी बरेली को किसी दरगाह पर सज्जा करते ना देख लें, किसी देवबंदी को शिरक करते ना देख लें, किसी का वो क्या बोलते हैं, किसी अहले हदीस को नबी की गुस्ताखी करते ना देख लें, तब तक उसको काफिर नहीं कहते। फराखी देख लीजिए। अहमद रजा खान अच्छा साहब को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं।
सुन लीजिए कान खोल कर। अच्छा तो हो गया, आपकी बात जी से समझ गया मैं। आपके जो फराख दिली है ना, ये जी, फराख दिली, मैं तो फराख दिली नहीं समझता। अगर इतना फराख दिल नहीं है, कोई बात नहीं, इतना शुक्रिया। जितनी देर आप बोले मैं खामोशी से सुना, मेरी बात जब मुकम्मल हो शुक्रिया तो अदा जाए, कर सकता हूँ भाई। बात करने गुफ्तगू आपके, आप देखिए एक एक सेकंड सेकंड में आप बोलेंगे मैं बोलूंगा तो बोलने में अच्छा नहीं लगेगा। जब आप जी जी, बोलकर चलो किसी बात को बोलते रहिए, आप अपनी गुफ्तगू मैं मुकम्मल म्यूट कर करें, लेता हूँ। नहीं नहीं म्यूट करना भी नहीं, आपको मुकम्मल खामोशी से संजीदगी से मेरी बात सुनना है। और जब आपको जवाब देना होगा तो आप पूरे मुकम्मल तरीके से जवाब देंगे, मैं खामोशी से आपकी बात सुनूंगा, ये तरीका होता है। हाँ, तो फराख दिली अगर है तो इब्लिस बहुत बड़ा आलिम, हर बड़े आलिम को आप फराख दिली के साथ आप उनको भी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। तो आपके लिए तो इब्लिस मद्दजिल्लुहु नूरानी है ना, क्योंकि तो इब्लिस सुनिए बहुत आप, बड़ा अल्लामा है। कोई आपके पास, सुनिए सुनिए सुनिए, अब सुन लीजिए। इतनी बात हो गई ना आपकी, एक बात कि एक किसी आलिम को हम बड़ा मानते हैं, लेकिन आप कोई मतलब कहाँ रहते हैं आप, थोड़ा सा बता दीजिए। मैं आंध्र प्रदेश में रहता हूँ। ये क्या बोलते हैं, आपके यहाँ से आगरा कितने दूर है? आगरा बहुत दूर है। हाँ, तो आगरा में कोई हॉस्पिटल है मेंटल वाला, वहाँ दाखिला करा लीजिए। हमने कहा है कि वो शख्स जो इल्म रखता हो, उसके साथ नबी की गुस्ताखी ना करता हो, शिर्क ना करता हो, अल्लाह की तौहीन ना करता हो, उसको मैं रहमतुल्लाह अलैह कहता हूँ। मैं शर्त लगाया हूँ, इस शर्त बगैर शर्त के नहीं कहा हूँ। जी, ठीक है, तो बगैर शर्त शैतान जब कौन है? लगाए हैं, उस शर्त हाँ, में जब अशरफ अली थानवी काफिर साबित हो रहा है, तो फिर आप कहाँ कैसे साबित वो हो रहा है? फराख दिली कर रहे हैं? जब बताओ तो लिखा कहाँ हुआ साबित? है हिफ्जुल ईमान में आपकी जात हाँ मुकद्दसा पर, उस इबारत को आपने देखा, पढ़ा हाँ, देख आपने? लिया, एकदम सही से देख लिया, उस देख पर लिया। तहकीक भी कर ली, मालूमात भी है। तहकीक, आपकी तहकीक मैं सुनता हूँ, आप क्या तहकीक किए, मुझे पूरी इबारत आप पढ़कर मुझे समझा दें, मतलब बता दें। ठीक है, आप आपकी बताइए फराख अपना दिली का मैं मतलब, दाद दूंगा। आप जो अपना मतलब बताते हैं ना ढूंढ हाँ, कर, कि नबी को अशरफ अली थानी रहमतुल्लाह ने कहा कि बच्चे को जिस तरह इल्म है, तो पागल को, इबारत मजनू को, गधे को जितना इल्म है, इस तरह का ये नहीं कहा है। देखिए सही से पढ़िए, सही से समझिए। कहा इबारत है, आप पढ़िए, इबारत कहा मैं पढ़ता हाँ, हूँ, आप भी सामने ये कि रखिए मोबाइल आपकी में। ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो, तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब, बाज़ गैब हाँ, या कुल गैब। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर ही क्या क्या तखसीस है। ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद व अम्र, बकर, बल्कि हर सभी, मजनू, बल्कि जमी हैवानात व बाहिम के लिए भी हासिल है। जी, ये क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि हर शख्स का इल्म अलग अलग है। हज़रत अबू बकर को अलग इल्म था, हज़रत उमर को अलग इल्म था, हुजूर को खूब इल्म था, लेकिन अलग इल्म था। एक गधे को एक अलग इल्म होता है, आपको एक अलग इल्म है। गधे को जो इल्म है आपको इल्म नहीं है, आपको जो इल्म है वो गधे को इल्म नहीं है। मतलब ये हुआ, हम नबी ये से बिल्कुल, मतलब तो सुनिए नहीं हुआ। सुनिए, अब सुन लीजिए, एक आप मरतबा क्या और सुन लीजिए। मैं नबी को, इबारत क्या पढ़ रहे हैं, मैं नबी मारे को घुटना एकदम, फूटे आग, इबारत क्या पढ़ हाँ रहे हैं और यही मतलब चीज क्या सुनो, बयान कर रहे हैं? यही बयान ये है, यही बयान जो ये आपके देखिए, बिल्कुल नहीं समा पाता। तक़वियतुल समापा। ईमान जो किताब लिखी गई ना, और हाँ, तक़वियतुल ईमान जो लिखी गई ना, आपके रगों पर ऐसे जो फटकती रग है ना, फटे हुआ जो जख्म है ना, उस पर रख देते हैं, दुखती रख के ऐसे वो उंगली रख दिए ताक़वियतुल तक़वियतुल ईमान की ईमान में। बात नहीं हो रहा है मौलवी साहब, आप हाँ, तो मैं इल्म बात गैब की बात बात कर हो रहा हूँ रही, हिफ्जुल इल्म ईमान गैब की पर। बात हो रही ना। हिफ्जुल ईमान हाँ पर देखिए, लफ्ज़ाजी मुझे भी आता है, मैं भी बहुत बड़ी बड़ी हाँ बातें, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने मुझे भी आता है, लेकिन यहाँ हाँ, हाँ फिर दलाइल की बुनियाद पर बात मालूम है कर तो। रहा हूँ, दलील की बुनियाद पर जी, बात हो रही है, सुनिए। बताइए बताइए। मैं एक इबारत का मैं खुलासा करके बता रहा हूँ। आपकी जात मुकद्दसा, आप मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम। के जात मुकद्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना, इसका मतलब है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब जानते हैं, ये बात मानना है ना। इल्म गैब का हुक्म किया हम्म जाने का मतलब यह है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब जानते हैं, ऐसा कहना अगर जायद के हम्म हिसाब से सही है, बकौल जायद सही हो, जायद का कहना अगर सही है कि नबी को इल्म गैब है, अगर यह जायद का कहना सही है, तो दरियाफ्त तलब, यानी जानने की बात यह है कि इस गैब से बाज गैब मुराद है या कुल। जायद जो कह रहा है हुजूर को इल्म गैब है, तो इसमें जायद के कहने का मतलब दो हो सकता है, या बाज इल्म गैब हो या फिर कुल इल्म गैब हो। जायद का कहने का दो मतलब हो सकता है। दो मतलब जब
انہوں نے لیا اس میں سے ایک مطلب کا خلاصہ کر رہا ہے. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص؟ حضور علم غیب جانتے ہیں، بعض علم غیب حضور جانتے ہیں، اگر اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ حضور بعض علم غیب جانتے ہیں زید کے کہنے کے حساب سے، حضور کی کیا تخصیص؟ حضور کی کوئی خصوصیت اس میں کیا ہے؟ ایسا علم غیب یہ کس کے علم غیب سے مشابہت کی جا رہی ہے؟ تشبیہ کس کے علم سے دیا جا رہا ہے؟ حضور کو بعض علم غیب ہے، یہ حضور کی کیا تخصیص؟ زید کہہ رہے ہیں حضور کو بعض علم غیب ہے، بعض علم غیب حضور کو ہے، اس میں کیا حضور کی تخصیص ہے؟ اس ایسا علم غیب ہر ایرے گہرے پاگل جانور جمی حیوان و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. چھوٹے بچے پاگل اور جانوروں کو بھی ایسا علم غیب حاصل ہے. کیسا؟ زید جیسا مان رہا تھا حضور کے لیے، حضور کے لیے جیسا علم غیب زید مان رہا ہے تو ایسا علم غیب جمی حیوان و بہائم کے لیے پاگل کے لیے بھی حاصل ہے. معاذ اللہ، یہ اشرف علی تھانوی کا کہنا ہے. عبارت کا یہ مطلب ہے. اب وہ عبارت کا مطلب لفظ کا چھوڑ کر اب ابو بکر کو الگ علم تھا، حضور کو الگ علم تھا. ارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم حضور کا علم کا صدقہ ہے. حضور کے علم کا ایک ذرہ حضور کے علم کا صدقہ، حضور کے علم کے طفیل حضرت ابو بکر کو حاصل ہوئی. ابو بکر کو حضور سے الگ کہاں علم تھا؟ حضور کا ہی علم تھوڑا ابو بکر کو اللہ نے دیا ہے، اور حضور کا ہی علم حضرت عمر کو اللہ نے تھوڑا دیا ہے. سارا کائنات کے تمام علوم حضور کے علوم کا صدقہ ہے. تمام خوبیاں کائنات میں جتنی خوبیاں ہیں تمام خوبیاں حضور کی خوبیوں کا صدقہ ہے. اسی کو مولا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری. یہ مولا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں. ہاں، تو ساری خوبیاں ابو بکر کے حضور کے صدقہ ہے، لیکن آپ کہہ رہے الگ تھا. بالکل الگ نہیں، ابو بکر کا علم حضور کا ہی علم کا حصہ ہے. آپ بتائیے. ہاں، میں نے عبارت خلاصہ کر کے سمجھا دیا. اب آپ کے اشرف اپنا علی مطلب تھانوی نے بتائیے. سخت گستاخی کی ہے. ہم نے اس کا جواب دے دیا جتنا دینا تھا. اب آپ بتائیے آپ کا مسلک کیا ہے؟ آپ حضور کو عالم الغیب کلی مانتے ہیں یا کچھ علم مانتے ہیں؟ بعض علوم مانتے ہیں یا کل علوم مانتے ہیں؟ ہر علم تھا ہر چیز کا جو بعض علوم سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بعض علوم عطا فرمایا خالق کے بنسبت. بعض علوم اور مخلوقات کا کل تمام مخلوقات کا اب سنیے بعض علوم دیا تھا، وہ علوم امت کو ملا کہ نہیں ملا؟ بعض علوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کی بنسبت، یہ بات آپ مولوی ہیں سمجھو، اللہ کی نسبت ملا. مخلوق ٹھیک کے بنسبت اللہ نے نہیں، دیا، اللہ کی نسبت حضور کو علم غیب ملا. علم غیب ملا حضور کو اللہ کی نسبت سے. وہ اللہ کی علوم بعض علوم حضور کو اللہ کی نسبت سے، بعض علوم اللہ کے رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. وہ علوم امت کو ملا یا نہیں ملا؟ سوال. وہ علوم جو نبوت کے لیے علم غیب آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے. علم غیب ہے نا نبوت کے فریضے. ہماری کتاب کا اہل سنت والجماعت، ہم دیوبندی بریلی اہل حدیث نہیں ہیں. اس کو لکھ لیجئے کہیں. اہل سنت یعنی دیوبندی بریلوی اہل سنت، دیوبندی بریلوی اہل حدیث کو تینوں کو سنہ کے ساتھ الف لام، الجماع کے ساتھ بھی الف لام. بریلیوں والا جماع کے جیم میں الف لام نہیں ہوتا، ہمارے یہاں الجماع ہوتا ہے، بریلی کے یہاں جماع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. ہاں تو بتائیے جو میں سوال کر رہا ہوں وہ حضور کو جو اللہ کی جانب سے جو علوم غیبیہ، کچھ علوم غیبیہ جو عطا کیے گئے، وہ علوم غیبیہ حضور لے کر واپس چلے گئے یا پوری امت کو دے کر گئے ہیں؟ یہ بتائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح کا علم شریعت اور علم معرفت، علم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام علوم کو امت کو بتائے ہیں، اور امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں
उम्मत को जो दीन महफूज मुकम्मल दीन अल्लाह इतनी ताला लंबी ने बात कहने की जरूरत ही नहीं भाई, मतलब मैं कह रहा हूँ कि हुजूर को जो पूरा इल्म, जो कुछ इल्म गैब दिया गया था, जितना भी इल्म दिया गया था, वो इल्म गैब हुजूर उम्मत को देकर गए कि नहीं गए? इतना जवाब देना, देकर गए नहीं उम्मत देकर को गए, जितना इतना बताना। जरूरत है उतना दिया है, और छोड़ के गए, लेकर गए? और या जितना जरूरत है उसमें, जितने में सब आ गया वही, ना, हाँ, उम्मत को जितना जरूरत है उतना, जितना जरूरत इतना है कहिए ना, जितना उतना हम जरूरत है। जानते फिर हैं। फिर ये कहिए कि हुजूर पूरा इल्म देकर गए, जितना इल्म था उतना इल्म देकर गए, या जितना कहिए कि नहीं जरूरत देकर गए? जो नबुवत के मनसब के गलत लिए बात, जितना गलत जरूरत बात। थी, बात सुनो, जितनी इसका नबुवत मतलब ये हुआ, के जितनी जरूरत थी उतना दिए, जितनी जरूरत थी वो नहीं दिए। बात जितना बिल्कुल साफ जरूरत थी करिए, उतना नहीं दिया, अधूरी नहीं नहीं। दिए का सबूत नहीं ना, उसका हम बोल नहीं सकते। नहीं, इसमें साफ साफ आप बात नहीं कर रहे ना, कह रहे हैं जितना जरूरत थी उतना दिए। मैं आपको पैसा दिए, जितनी जरूरत थी उतना दिया, इसका मतलब है कि मेरे पास और पैसे थे, मैंने अपनी पूरी जेब खाली करके आपको दे दी, यानी मैं अपना पूरा सारा इल्म आपको दे दी, सारा पैसा किसी आपको को दे दिया। देने से खाली होता है, वो बात इल्म और होती है। पैसे में, इल्म और पैसे में फर्क आप नहीं जानते हो, इतना भी आपके पास ठीक नहीं है, है। फर्क नहीं सुनो जानता, मौलवी साहब, लेकिन मिसाल के सुनो तौर पर मैं कह रहा हूँ मौलवी साहब, नबी खाली करके हाँ, दिए, ये भी आप आप एक गलत जवाब लफ्ज बोल नहीं दे रहे हो। रहे हैं, अधूरा जवाब आप देंगे तो बात नहीं बनेगी। ये खाली मैं बोल पूछ रहे, रहा आप हूँ, गलत लफ्ज बोल रहे हैं ना, आप गलत लफ्ज बोल सुन रहे हैं, मैं आपको लीजिए, समझा देता हूँ, आपको समझ आप में नहीं सही आ से रहा है, सुन लीजिए, मैं जो बात पूछ आपको रहा हूँ समझ में इसका नहीं आ जवाब रहा, दे गलत दीजिए। बोल रहे हो। अल्लाह ताला ने जो हुजूर को कुछ उलूम जो दिए थे, वो उलूम हुजूर पूरा का पूरा उम्मत को देकर गए कि नहीं दिए? उम्मत को जितनी जरूरत थी यस या उतना नो? दिए हैं। सिर्फ एक हदीस हाँ देखो या ना बुखारी में शरीफ बातें में, कर लीजिए, मौलवी इधर साहब उधर बात सुनो घुमाने ना में मेरी, बात नहीं बनेगी आपकी। बात बनेगी, तुम सुन नहीं रहे हो, तुम्हारी बात गौर से सुनता हूँ, आप जवाब सुना पूरा नहीं देने दे नहीं दे रहे, रहे हो। इधर उधर जब घुमा के हजरत कह रहे हो। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं बुखारी शरीफ में कि मुझे दो तरह मैं का जो पूछ उलूम रहा दिए हूँ गए उसका हैं, जवाब चाहिए मुझे, मैं इधर उधर उसका की ही बात जवाब नहीं दे रहा होने हूँ, दूंगा। उसका ही जवाब दे मैं रहा इधर हूँ। उधर यही जवाब चाहूंगा, हाँ इधर या ना उधर में, जिसका तुम भी जवाब दिया इधर जा उधर, तुम सकता ही है, इधर वरना उधर जा बात रहे नहीं हो मौलवी होगी। साहब, हैं? तुम इधर उधर तुम ही जा रहे हो, हम नहीं जा इधर रहे उधर हैं। नहीं, बल्कि मैं एक बात ला चुका हूँ, आप दूसरी बात ला रहे हैं, जिसका हाँ या ना में जवाब दिया जा हाँ या सकता ना है, में नहीं जवाब दे नहीं रहे हैं। होता ना, हाँ या ना में क्यों जवाब दूं मैं? आप फिर क्यों? एक तो आप इसका इल्म को जवाब इल्म को दीजिए, आप नहीं दिया। माल से तजबी दे रहे हैं, हुजूर हालांकि पाक अलैहि माल सलातु बांटने से, वस्सलाम चुप को हो जाओ, तो तुम बोल लो, आप चलो बात बोल नहीं लो। करना, चुप हो जाओ। नहीं, बहुत बहुत देर तक आप बात किए थे, हम बिल्कुल नहीं बोले, बहुत देर तक आप बात की, ठीक है, लेकिन हम जो है 2 मिनट भी बात नहीं कर रहे हैं, आप बार बार बोल रहे हैं बात। हम कम से कम 3-4 मिनट आपको दिए होंगे, मुसलसल आप बोले हैं। हम सिर्फ आपसे ये पूछ रहे हैं, इसका सही तौर पे जवाब देंगे आप तो बात जारी होगी कि हुजूर पाक अलैहि सलातु वस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने चंद उलूम दिए थे अपने हिसाब से, वो उलूम हुजूर पाक अलैहि सलातु वस्सलाम उम्मत को देकर गए या नहीं दिए? बात वही हाँ या ना में आपने बिल्कुल एक जवाब दिया सवाल, जा सकता है, क्यों नहीं दिया मैं जा सकता भाई इसका मुकम्मल, जवाब? चुप हो गया, चुप हो जाओ, आप बोल लिया ना तुमने, अब मुझे मैं बोलूं, इधर उधर मैं का जवाब नहीं मुकम्मल चाहूंगा बोलूं, मैं। 2 मिनट बोलूंगा। उलूम देने से आप बोले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा आपने खाली करके दे दिए, ये खाली बिल्कुल करके गलत नहीं, बात है। इल्म आपने खाली कहा नहीं है, होता, कुरान इल्म रिकॉर्ड है, खाली नहीं उम्मती होता को है, देकर वो खाली हो गए, जाहिल हुजूर खाली हो जाहिल गए के बोले, जहालत ये वाली लफ्ज बात ना कहो मौजूद भाई। है, आपके इल्म पास जो है, रिकॉर्ड हो रहा है इल्म घटता मौलवी है, साहब। इल्म बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है, तो ठीक है। हुजूर का इल्म और बढ़ा ना, हुजूर ने जितना जरूरी था, और बुखारी खाली शरीफ की करके नहीं हदीस भी गए, पढ़ने नहीं दे रहे, पढ़ने भी नहीं दे रहे। मैं बोल रहा हूँ अबू पढ़ने हुरैरा क्या नहीं दे रज़ी रहे? अल्लाह कुरान तआला, को कुल चुप ला हो जा। अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह वला अअलमुल गैब, कह दीजिए ना नबी जी, मेरे पास न खजाने हैं न मैं आलिमुल गैब हूँ। कुल ला वो अक़ूल समझ ले, कुल ला तुम्हारे मैं अमलिकु आपको समझा लकुम देता कुल हूँ, ला अमलिकु पहले लिनफ़्सी मुझे नफ़अन बोलने वला दो। दर्रन वलौ कुन्तु अअलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर, अगर मुझे इल्म गैब दिया हो गया होता तो मैं बहुत सी खैर कसीर जमा कर लिया होता, ठीक है। कुल ला जी अक़ूलु हो लकुम गई इंदी तुम्हारी बात, खज़ाइनुल्लाह वला अअलमुल गैब। कुरान की 2 बात आयत हो में गई। पेश किया हूँ, एक सूरे अनआम की आयत नंबर 50 है और एक जो है सूरे आराफ की आयत नंबर 188 है, जिसमें बात कही जा रही है कि आपको गैब का इल्म नहीं था, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। वइंदहु मफातिहुल गैबि ला यअलमुहा इल्ला हु, गैब की कुंजियां सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास हैं, उसके अलावा कोई गैब नहीं जानता। अच्छा, जो गायब का इल्म माने उसके ऊपर क्या हुक्म लगेगा? तो उसके ऊपर शिर्क का हुक्म लगेगा, क्योंकि अच्छा, ला तो इलाहा फिर इल्लल्लाह का मतलब, ला इलाहा इल्लल्लाह का तो मतलब गायब का ला इल्म शरीक माने लहू तो का उसके मतलब ऊपर ला शिरीक शरीका का फी हुक्म इल्मिही ला लगेगा। शरीका फी ज़ातिही ला शरीका फी सिफातिही ला शरीका फी इल्मिही ला शरीका फी कुदरतिही।
अच्छा, तो आपके जो मुफ्ती शफी साहब हैं वो फिर मुशरिक हो गए। वअल्लमक मा लम तकुन तअलम। अच्छा सुनिए, मेरे तो भाई मैं अहले हमें सुन्नत वल जमात का हूँ। वही उलमा अहले सुन्नत में जो मुफ्ती शफी जो देवबंद के बड़े मुफ्ती हैं वो फिर देवबंद की मुशरिक बात हो मुझसे गए। नहीं, देवबंद की बात मुझसे नहीं, जो मैं अच्छा जो देवबंदी भी होगा, नहीं हूँ। जो आपके आपके फतवे के जद में जो भी आएगा वो वअल्लमक मुशरिक मा लम होगा। तकुन तअलम। अब ये देवबंद का जो है उस्तादुल देवबंद की मुफ्ती, मुझसे बात हो रही भाई, मुझसे बात कीजिए, मेरे मुझसे इल्म से बात तुमसे कीजिए, बात आप हुई ना, अपने इल्म से तुम बात जिसको भी कीजिए, इधर उधर क्यों भाग रहे हैं। तुम, हाँ नहीं, मैं एक मौलवी के बारे में पूछ वअल्लमक रहा मा लम हूँ, तकुन तअलम। एक मौलवी के बारे में पूछ रहा हूँ, वो कह रहे हैं वअल्लमक कि मा लम इल्म तकुन गैब, तअलम, जो आप नहीं जानते थे वो आपको अल्लाह ने दिया, नहीं जानते थे अल्लाह के रसूल तो वो आपको दिया। और फिर एक आखिरी बात मैं आपसे, आप शायद बात नहीं करना चाहते, जवाब नहीं देना चाहते, मैं कह रहा हूँ कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जितना भी इल्म दिया गया था पूरा का पूरा इल्म अल्लाह के रसूल उम्मत को देकर गए हैं। कुरान इस पर गवाह है। अगर आप इस पर कहते हैं कि नबी को जब पूरा इल्म दिया गया, जो गैब का इल्म दिया गया, तो नबी इल्म गैब वाले हो गए। जब हुजूर ने पूरा इल्म हुजूर ने उम्मत को दिया तो फिर हाँ उम्मत इल्म गैब वाली क्यों नहीं। कुरान पाक की आयत है सूरे अत-तकवीर आयत नंबर क्या है, अब हो गए, आपकी बात सुन लिया मैंने, अब मैं नहीं बोलूँ नहीं कुछ? नहीं 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 सुनिए बोलोगे रुकिए। ना, आप सारी बातें आप बोले, सारी आपकी आयत, आप आयत ही पढ़ते जाओगे, उसका जवाब नहीं नहीं आप दोगे, तो आप ही आयत को आती तो आप समझा आयत नहीं पढ़ते पा ना, रहे हो। आप आयत पढ़ ही नहीं रहे हैं, आप हदीस मैं पहले ला रहे हैं। कुरान का दर्जा पहले है कि हदीस का दर्जा पहले है, कुरान के बताइए। दर्जा, कुरान समझने, कुरान में अपनी राय से आप जो मतलब बता रहे हो, अपनी राय से नहीं बता आपके रहे, अहले अपनी राय सुन्नत से में, नहीं बता रहे। अहले सुन्नत व जमात में इस वक्त आपके बड़े आलिम कौन है? कुरान बड़ा है कि हदीस बड़ी है, कुरान का दर्जा पहले है कि आप हदीस का। कुरान को ही समझना है, कुरान के असलाफ अहले सुन्नत खुद को कह रहे हैं, असलाफ से हाँ ही कुरान को समझना पड़ेगा। आप अगर अहले सुन्नत है, अगर अहले सुन्नत नहीं है तो आप जिसका तर्जुमा चाहे, आप जिस जैसे चाहे मनमानी देखिए तर्जुमा वही करें। तो है, पहले कुरान तो को पढ़ना पड़ेगा फिर हदीस को। कुरान के कुरान को तर्जुमा समझने के लिए में, देखिए कुरान को समझने के लिए अहादीस की जरूरत पड़ती, अहादीस को समझने के लिए कुरान की जरूरत नहीं, कुरान को समझने के लिए अहादीस की जरूरत। वमा हुआ अलल, आखिरी बात मैं कह रहा हूँ, आप बात नहीं करना चाहते, जिसका मैं जवाब चाह रहा था आप नहीं दे रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जितना भी इल्म अल्लाह ने दिया था पूरा का पूरा इल्म हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मत को देकर गए हैं, कुरान गवाह है इस पर। वमा हुआ अलल हाँ, गैबि बिज़नीन, आप गैब की बात बताने में बुख्ल बिल्कुल भी नहीं करते, आप पूरा का पूरा इल्म उम्मत को देकर इस दुनिया से तशरीफ हाँ, लेकर तो गए। फिर मेरी आपके बात आपके कौल पर ही, आपके कौल के खिलाफ ही आप दलील दिए हो। आपके कौल ये है कि नबी बिल्कुल गायब नहीं जानते, गायब सिर्फ अल्लाह जानता है। जब सिर्फ अल्लाह जानता है और नबी सिर्फ गायब अल्लाह बताने में जानता बखील नहीं है, है। गायब गायब हाँ जिसके पास तो इल्म ही नहीं है वो गायब क्या बताते हैं? नबी बताते हैं ना गायब। देखिए आप अभी बोल जो रहे बातें हैं वमा हुआ अलल नबी गैबि को इल्म बिज़नीन। नहीं था, हाँ, नबी को इल्म नहीं था, अल्लाह ने सिखाया। वअल्लमक मा तो लम तकुन अल्लाह ने तअलम। इल्म गायब नबी को दिया, इसका मतलब आप कह रहे हैं नबी को अल्लाह ने इल्म गायब दिया है और इल्म गायब नबी बताते हैं अवाम को, उम्मत को। आप उम्मत तो खुद बोल रहे हैं कि नबी, उम्मत को हाँ वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन, हाँ मान लिया बखील नबी, नहीं, नबी जो है नबी इल्म बताने गैब, में बखील नबी नहीं, उम्मत को तो बताते हैं नबी इल्म गैब, बताते चलिए हैं, मान लिया। तो उम्मत मान इल्म लिए। गैब वाली क्यों नहीं हुई, हाँ, उम्मत कौन इल्म बोला गैब वाली क्यों नहीं, नहीं नहीं हुई। है करके किसने बोला? जिसको जितना नबुवत के इल्म से जिसको जितना हिस्सा मिला, उस एतबार से उसको भी इल्म गैब, हम तो नबी के इल्म गैब के साथ साथ मैं औलिया के आपको इल्म कह गैब के भी सकता हूँ कायल है। इल्म गैब जानने वाला, इल्म गैब के अल्लाह जितना चाहे मुझे भी देगा, मुझे जितनी आप भी जरूरत इल्म है, गैब वाले, मैं जितना आप भी हासिल इल्म गैब किया, वाले। तो मैं जितना जानता हूँ मैं जानता हूँ, मैं तो इल्म गैब तो का, आप भी इल्म मैं गैब वाले, गैब की क्या बात है? मैं मैं आप भी इल्म एक गैब वाले। एक छोटा सुनिए तो मौलवी आप हूँ, भी इल्म गैब वाले, मैं नबी में छोटा और आप में मौलवी हूँ। हाँ आप छोटे इल्म वाले, नबी बड़े इल्म वाले। नदी के इल्म के दरिया में से कतरा का भी हजारों हाँ तो हिस्से का है यही हजार चीज, हिस्सा भी जैसे मेरे हम पास कहते नहीं हैं, है। आप कहते हैं कि नबी को हर जगह हाजिर नाजिर मानकर या हर जगह आप फिर हर हाजिर इल्म चीज का गायब पर इल्म बात मानकर, क्लियर करो, हाजिर नाजिर हर पर चीज बाद का में इल्म जाना। मानकर, हर इल्म जगह गायब पर हाजिर नाजिर आपका, मानकर। आपके जो आयतें हैं,
जो आयतें आपने पढ़ी है उस आयत के अंदर जितना घपला किया है वो सारे खुलासा करो, इल्म गैब को मुकम्मल करो, उसके बाद आप हाजिर नाजिर पर जाना। अशरफ अली थानवी की गुस्ताखी जो मैंने खुलासा किया उससे तो आप दामन छुड़ा नहीं पाए, फिर आप आए इल्म गैब पर, इल्म गैब पर दामन छुड़ा नहीं पा रहे, अभी आप जा रहे हैं हाजिर नाजिर पर। इस तरह भागने नहीं दूंगा, इल्म गैब मुकम्मल करो। मैं आपको हवाला बता रहा हूँ, आप इनको कुरान हदीस से अलावा नहीं, आप अहले सुन्नत हैं। अहले सुन्नत का मतलब आपके कुरान और अकाबिर हदीस कौन वाला कौन है? सुन्नत। आपके अकाबिर उलमा का 2-4 नाम बताइए। अहले सुन्नत वल जमात कुरान और हदीस वाले को कहते हैं। मैं कुरान और हदीस को अपने उलमाए अहले सुन्नत की रब्बानी बहुत सारे अलामत हैं, बहुत सारे अलामत हैं। हर जमाने के अहले सुन्नत के कसीर तादाद में उलमा होंगे। हर जमाने में सवाद आजम अहले सुन्नत यानी बड़ी तादाद, बड़ी जमात होगी जिनमें मशहूर बड़े बड़े सारी दुनिया में फेमस उलमा उसी जमात से होंगे। जो मज़ारों पर कब्र की पूजा करते हों वो अहले कब्र सुन्नत की में है पूजा कि नहीं? करते हैं, पूजा करने वाला काफिर है। अब तुम्हारी जमात का नाम बताओ, तुम्हारी जमात का कौन से बड़े मौलवी है, 2-4 आलिम का नाम बताओ। अहले बड़े सुन्नत वल आलिम का जमात 2-4 आलिम का नाम बताओ। सबसे बड़े आलिम हमारे हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके बाद हजरत अबू बकर, उनके बाद हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, फिर पूरा मान अलैहि वसहाबी, फिर बड़ी लंबी तफसील बतानी पड़ेगी। फिर बात नहीं कब इस मेरा पूछने का मतलब है इस वक्त बाहयात तुम्हारे बड़े आलिम 2-4 कौन कौन है वो नाम बताओ। हर इंसान जानता है, जो हासिल है उसको दोबारा क्यों बताया जा रहा है? नहीं, मुझसे बात हो रही है कि किसी और से बात हो रही है? अहले सुन्नत की हर फिरके वाले अहले सुन्नत बोल रहे हैं। कादियानी अहले सुन्नत कह रहे हैं, शिया भी अहले सुन्नत कह रहे हैं, देवबंदी भी अहले सुन्नत कह रहे हैं, बरेलवी भी अहले सुन्नत कह रहे हैं। उसमें कौन अहले सुन्नत पहचान होगी ना? शिया कहाँ अहले सुन्नत कह रहे हैं? अश्शियातु मिन अहले सुन्नह। सुनो, शियाओं ने किताब लिखा है अश्शियातु मिन अहले सुन्नह, एक किताब है अहले सुन्नत में। शिया ही अहले सुन्नत है। अच्छा, शियाओं ने किताब लिखा है। तो उनको अहले सुन्नत मानते हैं? कहने से पहचान होगी ना। हर जमाने में अहले सुन्नत की मशहूर अहले सुन्नत की अलामत। न करो नबी को इल्म गैब था कि नहीं था, हर चीज का इल्म था या कुछ चीज का इल्म था? नबी को अल्हम्दुलिल्लाह मा काना व मा यकून का इल्म अल्लाह ने अता फरमाया। हाँ, वो क्या अर्रहमान अल्लमल कुरान, इसी का तो तर्जुमा अहमद खान साहब ने किया है कि मा कान व मा यकून, जो हुआ और जो होने वाला है उसका इल्म दिया गया अल्लाह के रसूल को। ये सिफत तो अल्लाह की है। ये सिफत अल्लाह की किसने कहा? जो हुआ और जो होगा। अच्छा ठीक है, इसी पे हम एक दलील देते हैं। अल्लाह ताला को किसने कहा? ये सिफत सिर्फ अल्लाह ताला को है। जब आपने कह दिया कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मा कान व मा यकून का इल्म दिया गया, जो हुआ और जो होने वाला है उसका इल्म दिया गया, तो हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा पर जब तोहमत लगी थी तो हुजूर 1 महीने तक उनसे ताल्लुक क्यों रहे और उनको अपने घर से कह दिया कि चाहो तुम अपने घर रहो, जब तक फैसला नहीं हो जाता अल्लाह की जानिब से तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो उस वक्त तक क्यों अल्लाह के रसूल? और बुखारी शरीफ की रिवायत में भी यही चीज आई कि 41 से 41 हदीस नंबर है बुखारी शरीफ की, हदीस नंबर 4141 नंबर, वो बड़ी लंबी हदीस है। उसमें साफ तौर पर एक पूरी बात जिक्र की गई है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अगर इल्म होता तो 1 महीने तक हजरत आयशा से अलग ना रहते। जब ये आयत नाज़िल हुई है इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्क यहाँ से रिज़्कुन करीम तक, तब जाकर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1 महीने के बाद हजरत आयशा कहती है कि मेरा रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। क्यों? अगर हुजूर हर चीज जानते थे, मा काना व मा यकून जानते थे, तो उसी वक्त क्यों नहीं बताया? जंग उहद में बहुत सी बातें, एक बात नहीं है, कितनी बातें मैं कह सकता हूँ। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़हर दिया गया, एक बात नहीं, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जहर दिया गया, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम लुकमा मुंह में रख लिए थे और एक सहाबी जिनका नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा वो खा चुके और उनका इंतकाल हो गया। अगर हुजूर मा कान व मा यकून का इल्म था तो उस सहाबी को क्यों नहीं बताया? आप हुजूर को इल्म गैब मा कान व मा यकून कहकर हुजूर को नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह जालिम ठहराते हैं कि जानने के बावजूद आपने नहीं बताया। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को
70 सहाबा को जब भेजा था एक कुफार के बुलाने पर कि उन्होंने कहा था कि हुजूर हमको भेज दीजिए, हम इनको हमसे इस दीन से सीखेंगे। अगर हुजूर को मा कान और मा यकून का इल्म था कि अगर मार देंगे ये लोग मार देंगे तो फिर क्यों भेजा। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम उसी दौरान कुछ लोग और आए 10 सहाबा को लेकर के, उनको भी भेजा। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम उन 10 को भी 8 को शहीद कर दिया गया, 2 को कैद कर लिया गया। क्यों हुजूर ने भेजा? अगर इल्म गैब हर चीज का, बहुत सी बात है, एक बात नहीं है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक रात सो रहे थे। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक रात सो रहे थे। अरे मौलवी बदतमीजी करिए मैं इस बदतमीजी करिए, मैं बदतमीजी नहीं करूंगा। तुम्हारी बदतमीजी है ये। बिल्कुल मेरी बदतमीजी नहीं, मैं बहुत सी बातें कह सकता हूँ कि हुजूर को हर चीज का इल्म नहीं था, मा यकून का इल्म नहीं था। जवाब ले लिया कर पहले जाहिल मौलवी। मैं बोल रहा हूँ तू एक सवाल कर, उसका जवाब दे। जो है ना मौलवी अहले हदीस बरेली होता है, बरेली मौलवी। तुमसे सबसे झूठे और सबसे बेवकूफ मौलवी तो तुम लग रहे हो। मैं पहले आदम के साथ मैं बोल रहा हूँ कि सबसे बड़े बेवकूफ नालायक मौलवी तुम लग रहे हो। मैं बोल रहा हूँ 2 मिनट बात करो, 2 मिनट तुम बोलकर खामोश हो जाओ। एक साथ 10 एतराज करने पर कौन सा जवाब दिया? जवाब दो 3 एतराज सुनो, इसका जवाब जो 3 एतराज हमने किए, उन 3 एतराज तुमने जो आयत पढ़ी कुरान शरीफ की आयत, उसको भी समझा देता, बात मुकम्मल हो जाती। वो छोड़कर तुम इधर उधर भागने लगे। अब मैं मुकम्मल 2 मिनट खामोशी से तुम सुनना, मैं बोलूंगा। सुनो, देखो 21 मिनट 24 सेकंड सारे एतराज, मैं 2 मिनट बिल्कुल खामोश रहूंगा। तो 2 मिनट नहीं, आप तुम्हारे सवाल का जवाब 8 मिनट में दिया जाएगा, क्योंकि तुमने 2 मिनट में तुम जो आयत पढ़े, तुमने जो आयत पढ़े 8 मिनट 10 मिनट लीजिए। वलौ कुन्तु अअलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर। वलौ कुन्तु अअलम, तुमने आयत पढ़ा, अगर गैब इल्म गैब आपको मालूम, आपको अगर इल्म गैब होता तो आप बहुत सारे भलाई हासिल करते। आपसे खुद कह लग सुनिए, तो ये उल्टा तर्जुमा ना कीजिए ना, बोलना पड़ेगा हमको। वलौ कुन्तु अअलमुल गैब, अगर मुझे इल्म गैब होता लस्तक्सरतु मिनल खैर। वहां पर वलौ कुन्तु अअलमुल गैब, अगर मुझे इल्म गैब जानता, बहुत सारे भलाई हासिल करता। तो नबी का इल्म गैब नहीं है, इसका मतलब कोई भलाई भी नहीं है। और तुम्हारा दावा है कि इल्म गैब बिल्कुल नहीं है। यहाँ शर्त और मशरूत 2 चीज है, जुमला शर्तिया है। वलौ कुन्तु अअलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर, अगर मैं गैब जानता, भलाई बहुत सारे भलाई हासिल कर लेता। और जुमला शर्तिया में इज़ा फात शर्त फातल मशरूत, जब शर्त फौत हो जाए मशरूत भी फौत हो जाए। जुमला शर्तिया में तुम अगर मान रहे हो नबी को गायब नहीं है, इसका मतलब नबी के पास कोई भलाई ही नहीं है। और हदीस में है कि जो अल्लाह ताला जिसके खैर का इरादा करता है उसको दीन का समझ अता फरमाता है। बताओ, नबी के इल्म के सदक़े में जो दीनी समझ कोई हासिल कर ले उसको भलाई खैर कसीर अल्लाह अता फरमाता है। चुप हो जा, सुन मुकम्मल। मैं पहले आदब के दायरे में बात करता हूँ, लेकिन तुम बहुत बदतमीजी कर रहे हो, बात बोलने ही नहीं दे रहे मुझे। मैं बोल रहा हूँ कि अगर नबी को भलाई हासिल, नबी को भलाई नहीं है, चुप हो जा। तुमको चुप करना पड़ेगा। मौलवी साहब आप चुप हो जाइए। मौलवी साहब मुझे मुकम्मल बोलने दे, मैं आपको अच्छी तरह बात कर रहा हूँ। अब मुझे बोलने नहीं दे रहे, बोलकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। लिखनी पड़ेगी ना, जुमला शर्त लिख लीजिए। जुमला शर्तिया में शर्त आप मान रहे, मशरूत नहीं मान रहे, तो ये आपकी बेवकूफी है। तो नबी को जो इल्म गैब यहाँ पर है, ये आयत में वलौ कुन्तु अअलमुल गैब, यहाँ इल्म गैब जाती मुराद है। इल्म गैब 2 तरह के हैं, इल्म गैब जाती और इल्म गैब अताई। ये उबैदुल्लाह, मौलवी उबैदुल्लाह देवबंद के बहुत बड़े आलिम है, उन्होंने लिखा है इस किताब के अंदर। मुझसे मत कीजिए, देवबंद की बात मुझसे मत कीजिए बोल रहे हो, देवबंद के उलमा को रहमतुल्लाह अलैह बोलते हो, तो फिर उनसे उनकी बात करेंगे ना, जिनको रहमतुल्लाह अलैह तुम्हारे नजर में। इसको तो तुम नहीं कह रहे हो। बरेलियों के उलमा को मैं रहमतुल्लाह अलैह कहता हूँ। आपके रहमतुल्लाह कहने का मोहताज नहीं है। जो उलमा देवबंद को रहमतुल्लाह अलैह वो काफिर है, और तुम उलमा देवबंद को रहमतुल्लाह अलैह बोलकर काफिर हो। और तुम्हारे जुबान से हमारे बुजुर्गों की तारीफ सुनने का हम मोहताज नहीं है। इसलिए तुम जिसको रहमतुल्लाह अलैह बोलते हो ना, उन्हीं के जुमरे में है। हम तुम्हारे रहमतुल्लाह अलैह कहने के मोहताज नहीं है। आप बात ही सुनो, असल बात पर आते हैं। असल बात पर बीच में बोलना नहीं, और ना मैं दूसरी तरफ तुम लेके जाते हो, मैं दूसरी तरफ जाता हूं। गलत नहीं बोला मैंने,
तो मुझे इल्म बर्दाश्त गैब ही नहीं ज़ाती, होता। जहाँ पर वलौ कुन्तु अअलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर, यहाँ से इल्म गैब एक बात ज़ाती को मुराद है। कितनी मर्तबा नबी कहोगे को भैया, ज़ाती बातें इल्म तो गैब नहीं बढ़ो। है। मैं समझ गया, और एक बात को भाई 10 इल्म मर्तबा गैब कहोगे, मेरे पास इतना कसीर टाइम इल्म गैब नहीं अल्लाह है। ने, कसीर उलूम गैबिया नबी को अल्लाह ने अता फरमाया है। अब दूसरा तुम्हारा इश्काल, अगर इल्म गैब था तो ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, इसका जवाब ये है, जब कुरान मुकम्मल हुआ, नबी को माकाना वमा यकुनु का इल्म कुरान मुकम्मल होने के साथ साथ अता हुआ। और कुरान की उससे दूसरी पहले आयत में नहीं अल्लाह हुआ। फरमाता है, मैं मुकम्मल बोल के खामोश हो जाऊं, आपको बोलने दूंगा ना, क्यों बीच में बोल वही रहे मैं हो? पूछ रहा हूँ ना, पूछ उससे ले, पहले नहीं मिला बाद में पूरा पूछ लो इल्म। अपनी बारी में। मैं कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम्हारा कॉल तुम्हारी बात मेरी बात टकरा रहा है, रात के वक्त है, जोर से बोलना पड़ा है, मुझे गुस्सा आ रहा है तुम्हारी बात पर, मैं भी तुम रिकॉर्ड बार कर बार रहा मुझे हूँ। बीच में टोक रहे हो। मैं इत्मीनान से बोलूंगा, तुमको भी इत्मीनान से बोलने दूंगा, तुम अपने सारा इश्काल रखना प्लीज, मुझे इत्मीनान से बोलने दो ताकि अल्लाह तुमको समझ दे, समझ में आए। कुरान कुरान में अल्लाह फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, आए नबी आप जो कुछ नहीं जानते थे अल्लाह ने आपको अता फरमाया। जो जो में हर चीज, कायनात के हर जर्रा जर्रा दाखिल है, जो नहीं जानते थे आप एक लिस्ट बनाओ, आपने जितना इश्काल किया, 100 इश्काल, 200 इश्काल, 500 इश्काल आप करो। इल्म गैब जानता तो ये क्यों हुआ, इल्म गैब जानते तो यूं हुआ, ये क्यों हुआ, यूं क्यों हुआ, ये सहाबी शहीद क्यों हुए, आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा से 1 महीना गुफ्तगू क्यों नहीं फरमाए, ये सारी बातें नकल करके सारा लिस्ट बनाओ, ये क्यों नहीं जानते थे, वो भी नहीं जानते थे, वो भी नहीं जानते थे, लास्ट में पढ़ो वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, ये सब नहीं जानते थे, अल्लाह ने नबी को अता कर दिया, नहीं जानते थे जो अल्लाह ने अता कर दिया। तो नबी का सारा उलूम मा काना व मा यकून में वअल्लमका मा लम तकुन तअलम आ गया। और दूसरी आ गया, बात, ठीक। हाँ अब आ गया दूसरी ना, बात यहाँ सुनिए, अब यहाँ एक बात अब रुकिए, माकाना मैकून का इल्म आ गया, वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन में क्या आया? अब नबी गायब बताने में बखील नहीं, तब बता कर गए ना उम्मत को, बताकर बखील नहीं, बता कर गए। बता करके उम्मत फिर इल्म गैब वाली क्यों नहीं हुई? बुखारी शरीफ में एक बदाइल खल्क में उम्मत हदीस है, उम्मत इल्म गैब हजरत वाली क्यों नहीं हुई? हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु उम्मत फरमाते हैं, बुखारी उम्मत शरीफ की को हदीस, जब इल्म गैब बता कर गए तो उम्मत इल्म गैब वाली क्यों नहीं हुई? उम्मत को जब इल्म गैब पूरा का पूरा बता कर गए, बुखल नहीं किया, बखीली नहीं की, तो उम्मत इल्म गैब वाली क्यों नहीं हुई? बुखारी शरीफ में अबू उम्मत हुरैरा को रज़ी जब अल्लाह इल्म तआला गैब अन्हु, वाली उसका बता जवाब कर दे रहा गए, हूँ, उसका जवाब दे रहा हूँ, तुम्हारे इश्काल का जवाब दे रहा हूँ। उम्मत को इल्म गैब कितना है कितना नहीं है मैं बता रहा हूँ। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मुझे 2 तरह का इल्म दिया गया है। एक तरह का इल्म ये है जिसको मैं हर किसी को बयान करता हूँ, हर कहीं किसी महफिल में, जिस महफिल में भी हो सबके सामने बयान करता हूँ। और एक तरह का इल्म मुझे अता किया गया, अगर मैं वो बयान करूं मेरे गर्दन तन से अलग हो जाए। यानी 2 तरह का इल्म नबी के उम्मत को, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं ये 2 तरह का इल्म है। तो बाज़ खुसूसी इल्म औलिया अल्लाह को, बुजुर्गान दीन को, जो इल्म लुदुनी है, इल्म मारिफत है और इल्म गैब के जो हिस्से हैं वो सारे सिर्फ ये औलिया सवाल है अल्लाह को भैया, अता इतना किए गए लंबा हैं। घुमाने की वो जरूरत नहीं है। मुझे ये इल्म, मैंने ये हदीस पढ़ी है, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मुझे 2 उलूम दिए अल्लाह के रसूल ने, उनपे से एक मैंने लोगों तक पहुंचा दिया और एक अगर पहुंचाऊं तो मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी, मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है। तो इससे मैं क्या सिर्फ, मुराद है? देखो आलिम से जब बात करो ना तो सिर्फ उसको सिर्फ इशारा दे दिया करो, ये हदीस, हाँ ठीक है समझ गया, वो तो हदीस फिर इतना समझ मिशकात में, कर भी आप इनकार क्यों करते हो? अबू हुरैरा को समझ इल्म गए। गैब था कि नहीं? हम ये कह रहे हैं, सुनो अब, वो क्या था, वो कौन सा सुनो, इल्म था अबू नहीं हुरैरा के सुनिए, पास? मेरा जो इश्काल है इसको समझ लो अगर, तो फिर इतनी लंबी बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप पता नहीं कहाँ से पढ़े हैं नहीं मालूम, लेकिन मेरा सिर्फ इतना वो है कि आप नबी को इल्म गैब वाला तो कहते हैं, लेकिन उम्मतियों को, किसी भी उम्मती को इल्म गैब वाला क्यों नहीं कहते जब वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन अल्लाह के रसूल को बताया गया। वो रसूल है, रसूल के इल्म में सारी चीजें, और रोजाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम में आज भी इजाफा हो रहे। अल्लाह फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ऐ नबी आपकी हर आने वाली घड़ी पिछले घड़ी से अच्छा होगा।
तो जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि हर वसल्लम मोमिन के वफात साथ हुए, ये चीज हर मोमिन को हर फसल्ली मोमिन लिरब्बिका नबी की वनहर हर कहा गया, सिफात, सुनिए, फसल्ली लिरब्बिका वनहर कहा गया अल्लाह के रसूल को, तो सिर्फ अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ें, अल्लाह के रसूल कुर्बानी दें, ये तो फसल्ली वाहिद का सेगा, मतलब अम्र वाहिद जो है, फसल्ली आपको सिर्फ हुक्म दे, आप नमाज पढ़िए, वनहर आप सिर्फ, तो आप ही सिर्फ करते हैं कि उम्मत भी करती है, आपके हुक्म में पूरी उम्मत दाखिल होती है। वलल आखिरत खैरुल लका मिनल ऊला, आपकी आखिरत आपके लिए बेहतर से बेहतर होती जाएगी। उम्मतियों आखिरत को भी में यही पैगाम है कि हर उम्मती की आखिरत जितना भी नेक अमल करता रहेगा उसकी आखिरत बेहतर से बेहतर होती जाएगी। ये मुझे आखिरत सिर्फ का इतना, मतलब नहीं, मुझे सिर्फ आखिरत से मुझे ये सिर्फ आखिरत का दिन मुराद नहीं है, हर आने वाली का, आखिरत का दिन, हाँ अल्लाह तो अल आगे आखिरत, आखिरत अल हाँ, आखिरा मतलब दूसरा, दूसरा हर दूसरे दिन, मेरा मेरा सिर्फ मेरा मेरा जो सवाल है वो ये है हाँ, जिसको आप घुमा रहे हैं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि वमा हुआ अलल गैब बिज़नीन के मुताल्लिक, अगर आप यकीदा रखते हैं कि अल्लाह के रसूल हर चीज़ का इल्म जो जितना था वो उम्मत को दे कर गए, तो उम्मत के किसी एक फर्द को बताइए जिसको आप इल्म गैब वाला मानते हो, किसी एक फर्द का नाम लीजिए, किसी सहाबी का, किसी ताबई का, किसी फ़क़ीह का, किसी मुहद्दिस का, किसी मुफस्सिर का नाम लीजिए जिसको आप कहते हो कि इसको इल्म गैब है, किसी का नाम लीजिए। हर वमा अलिया हुआ अलल गैब अल्लाह के बिज़नीन पर वली अगर को, हर अलिया नबी के जानशीन है, नबी के नाइब है, आलिम किसी एक बामन का नबी नाम के नाइब लीजिए है, मेरे सबके सामने, पास थोड़े थोड़े, किसी एक हर वली हम कितने हैं, गरीब नवाज को माने, कहानी सुनाना गौसे सुनाया करो पाक को भाई, यार माने, 42 कहानी क्या मिनट हो है? चुके भाई, मुझे पढ़ना है भाई, मुझे पढ़ना, मेरे पास वक्त नहीं था, मैं कह रहा था 16 तारीख को 16 सितंबर को बात करूंगा, लेकिन आपने ही आज ही बात कर ली, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप आज, मैं 42 मिनट दे चुका आपको, मैं मेरा इम्तिहान आने वाला है शस्माई, मैं 42 मिनट दे चुका आपको, मुझे वक्त नहीं था, ठीक है, मैं 16 तारीख को बात करता, उससे पहले नहीं करता, लेकिन मैंने कर लिया। नहीं, मैं नबी सिर्फ ये के पूछ इल्म रहा हूँ, आप मैं वली को भी इल्म कहानियां गैब ना मानता सुनाइए हूँ मुझे, ना, मैं कहानियां नहीं कौन बोले सुनूंगा, हम नहीं मानते हैं? मैं कहानियां नहीं सुनूंगा, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि अगर नबी को इल्म गैब वाला कहते हैं तो मा हुआ अलल गैब बिज़नीन के मुतालिक, नबी इल्म गैब के बताने में, गैब की बातें जो अल्लाह ने बताई हैं, जो कुछ उलूम बताए हैं, इसका वो नहीं कि मतलब हमें नहीं मानते हैं। चौथे देखो, चौथे पारे में भी एक जगह कहा अल्लाह तबारक व तआला ने, क्या कहा है, क्या कहा? हाँ, वमा कान अल्लाहु लियुस्लिअकुम अलल गैबि वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा, कुछ इल्म गैब के इत्तला अल्लाह के रसूल को अल्लाह देता रहता है। और इसी तरह 29वें पारे सूरतुल जिन 29वें पारे में, उसमें भी यही बात, यही मौजू बिल्कुल कहा गया कि वमन यअसिल्लाह व रसूलहु, क्या है, आलिमुल गैब आलिमुल फला गैब युज़हिरु फला अला युज़हिरु अला गैबिही, गैबिही अहदा, हाँ, तो आलिमुल गैब फला, वही बात, वही मौजू बिल्कुल कहा गया है। फिर आखिर में बात हमारी यहाँ रुकती है कि वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन, जितना भी दिया गया अपने खास बंदों को, अल्लाह के रसूल ने खास बंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना भी दिया, वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन पर बात खत्म हो जाती है कि अल्लाह के रसूल को जितना भी दिया गया सब देकर गए हैं। तो जब सब देकर गए हैं, अगर आप मानते हैं तो इल्म गैब कोई एक पर नबी के बाद कोई बताइए जो इल्म गैब वाला हो। गैब तो अल्लाह कुरान में फरमाया वही के जरिए से अल्लाह ने इल्म गैब देता है, वही के जरिए तो से, नबी को दिया तो ना, वही नबी का को दिया, दर्जा, हाँ वही का दरवाजा जो गायब गायब था, नबी को दिया ना, जो जिस वक्त नबी सुनो को दिया। क़यामत तक वो ज़ुहूर में आएंगे, नबी को पहले बता दिया गया, बहुत सारे गायब क़यामत तक गायब ही रहेगा, समझे? कितना पूछ रहा हूँ अब भैया, सुनो, मुझे कम से कम 20 मिनट हो चुका इसी वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन के ताल्लुक से, मैं कम से कम 20 मिनट जब हुआ था बात करते हुए, अब 46 मिनट 1 सेकंड हो चुका, तभी से मैं पूछ रहा हूँ कि वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन के मुतालिक आप क्यों नहीं बोल रहे हैं कि उम्मत इल्म गैब वाली क्यों नहीं हुई? उम्मत को बहुत सारे गायब उम्मत को भी दिया गया, उम्मत भी हजरत अबू क्या बकर दिया रदी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु के जब माल इल्म तकसीम, गैब वाले को? हाँ हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इंतकाल के वक्त हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा को खबर दी, तो तुम्हारी एक बहन का जो माल तकसीम हुआ, तुम्हारे बहन का भी हिस्सा है, तुम्हारी छोटी बहन का, तो हजरत सवाल पूछा उसका बता दूं, तो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु खुद इल्म आप बात गैब का करने के इजहार काबिल फरमाया नहीं है। लगते, हजरत आप लगते उमर नहीं रदी अल्लाह काबिल। तआला अन्हु नहावन में जो जंग हो रहा है, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला मिंबर पे बैठकर बता रहे हैं, हजरत उमर को भी इल्म गैब दिया गया। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के
बहुत सारे इल्म गैब की करामतें हैं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दूर दराज की चीजें देख लेते थे। यहाँ तक कि तुम्हारे देवबंद के मौलवी भी इतने बड़े गायब जानते थे कि किसी आस पास में जिसके भी पेट में बच्चा होता बता देते थे लड़का होगा या लड़की होगा, लड़की होगी। आज तो डॉक्टर भी बता देता है, आज डॉक्टर मशीन बता देती है कि बेटा है या बेटी। डॉक्टर नहीं, वो तो बगैर में है। डॉक्टर के जो बता, अल्लाह कुरान में फरमाया इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैसा व यअलमु मा फिल अरहम व यअलमु मा फिल अरहम। यहाँ अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। ये तुम्हारे मौलवी को कैसा हासिल हो गया? तो वह यअलमु मा फिल अरहम जो कहा तो डॉक्टर जो बता देते हैं इसका मतलब है वयअलमु मा फिल अरहम। सुनो, दोनों चीजें मैं जवाब देता हूँ। वयअलमु मा फिल अरहम, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, इसका मतलब है कि बगैर अल्लाह के बताए कोई नहीं जानता। पूरा कीजिए भाई, मुझे बहुत उलझन पूरा होती है। लंबा बोलना पड़ता है। अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता। इन इल्म क़यामत कब आएगी, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। बारिश कब होगी, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। माँ के पेट में क्या है, कोई नहीं जानता। रात में कल क्या खाएगा, कौन कहाँ मरेगा, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। इसका मतलब है अल्लाह जिसको बता दे वो जानता है, और अल्लाह नबी को बता देते हैं, अल्लाह नबी को बता देता है। और जो डॉक्टर वगैरह मालूम करते हैं ये ज़न्नी है, ये कतई नहीं। कभी कभी डॉक्टर के बताने के खिलाफ भी हो जाता है। तो कतई जो बातें हैं नबी का इल्म है, नबी का इल्म जो कतई है। मौलवी साहब हमसे सीख लीजिए थोड़ा सा। हमसे सीखने यहाँ की जो मुझे अल्लाह जरूरत ताला नहीं ने है। फरमाया है, यहाँ अल्लाह ताला ने, ठीक है आपको मतलब बहुत इल्म है, आपको भी इल्म गैब हो सकता हो। मैं कह रहा हूँ कि जो यहाँ बात कही गई है 21वें सूरह लुक़मान की आप आयत पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा आपने? वयअलमु मा फिल अरहाम पढ़ा आपने ना। ये बुखारी शरीफ की रिवायत में भी एक है कि 5 चीजों का इल्म अल्लाह के रसूल ने बताया कि अल्लाह ही को है। तो बुखारी शरीफ की रिवायत में भी है, यहाँ भी है आयत नंबर 34 पे। यहाँ माँ अल्लाह ताला ने कहा, लफ्ज़ माँ, मन और माँ का अगर आप फर्क समझ गए ना, माँ और मन का फर्क, तो सिर्फ कुछ आपको समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। माँ मन का फर्क समझते हैं? वाट और हु का मन समझ लीजिए ना। माँ और मन का, माँ का मतलब है क्या है। तुम इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं। यहाँ पर माँ फिल अरहम, माँ के पेट में क्या है, और मन बोले तो कौन है। मन यहाँ कौन नहीं आएगा ना। छोटे बच्चे, अब उसकी तारीफ तो नहीं हुई, अभी तक आई नहीं। माँ के पेट में कौन है, तो माँ के पेट में तारीख जमील नहीं घुस जाएगा। तारीख जमील बड़ा हो गया, तारीख जमील बना, तो माँ के पेट में वो क्या है, वही चीज आएगा। हाँ, तो ये जवाब दिया कीजिए, इधर उधर की बात ना किया कीजिए, जन्नी ना किया कीजिए। कौन सा जवाब दिया, तुम गलत बोल रहे हो ना। जन्नी कह रहे, जन्नी में। साफ तौर पे आज इंडिया में लड़कों की तादाद ज्यादा हो रही है, लड़कियों की कम हो रही है। इसलिए हो रही है कि डॉक्टर्स बताते हैं कि तुम्हारे पेट में बेटी है तो उसको साकित करा दिया जाता है। क्यों? इसीलिए माँ वाला जो सिलसिला होता है वो माँ से मन का पहुंच चुका होता है, यानी उस पे अंदर रूह डल चुकी होती है, वो मन तक पहुंच चुका होता है। डॉक्टर्स बता देते हैं माँ की जब हालत होती है, माँ लफ्ज़ माँ वाली जो हालत होती है, यानी वो उसके अंदर जान नहीं पड़ी होती है, तब डॉक्टर्स नहीं बता सकते। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, आप जिसका जवाब 30 मिनट हो गए तकरीबन नहीं दे रहे हैं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जब आपको बाज़ उलूम गैबिया दिए गए थे तो वो उलूम गैबिया हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे अकीदे के मुताबिक पूरा का पूरा इल्म उम्मत को दे कर गए हैं। हम हुजूर को भी इल्म गैब वाला नहीं कहते, सिर्फ अल्लाह को इल्म गैब वाला कहते हैं। उम्मत को इल्म गैब जो भी चंद कुछ उलूम गैबिया जो दिए हैं वो उलूम हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी उम्मत को देकर गए हैं। तो अगर आप हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म गैब वाला कहते हैं तो उम्मत के किस फर्द को या किस जमात को इल्म गैब वाला मानते हैं? वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन, आप गैब की जो चंद बातें बताई गई आपको या जो भी बातें बताई गई आपको वो पूरा का पूरा अल्लाह के रसूल उम्मत को दे कर गए हैं। अगर आपके मुताबिक उम्मत इल्म गैब नहीं है या हुजूर पाक अलैहिस्सलाम
बार बार आप हैं? दोहराए, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि वलियों को भी इल्म गैब दिया अब गया बात है। इसके बाद खत्म हो गई, आपने बात मान ली कि उम्मत इल्म भी गैब दिया, इल्म गैब वाली है, आपने हाँ बात मान ली कि मान उम्मत भी लिए। इल्म गैब वाली है, नबी भी हाँ, इल्म गैब वाले हैं। अब हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं रहा, तो फिर 52 आप मिनट हो मुशरिक हो चुके गए हैं, ना, अब इस शिरक से पर तौबा बात तो कर खत्म लो, करते हैं। हैं? शिरक से तौबा करके जाओ। तुमने पहले तो कहा आप कि कर इल्म रहे गैब हैं। मानने पर हम इल्म ला शिरक कहाँ शरीक कर रहे हैं? लहू का मतलब समझिए, ला शरीक लहू, ला शरीक फी सिफातिही, ला शरीक फी कौन सी इल्मिही, ला सिफात में हम शरीक शिरक फी कर रहे हैं? कुदरतिही, ला शरीक फी हुक्मिही, ला शरीक फी अमरिही, ला शरीक फी इल्मिही। वो उसके सारी इल्म बातें हो में, गई, उसके समझ लिया। हिकमत में, तुम उसके फिर कुदरत इल्म, में, तुमने उसकी कहा ना ताकत में, वमा हुआ उसकी अदल हिकमत में गैब कोई भी बिज़मीन, उसका शरीक नहीं है। तो तुम शरीक मान रहे हो। कौन शरीक मान रहा है? तुम कह रहे हैं ना नबी को गायब बताने में बखील नहीं, तो ना गायब नबी ने बताया, तो गायब नबी बताया, तुम जो कह रहे थे अल्लाह गायब ने बताने जो वाला उलूम मुशरिक। दिए, नबी के जो गायब, गैब की बात, कुछ जो बात नहीं जानते थे अल्लाह के रसूल, गैब की बातें जो अल्लाह के रसूल के लिए थी, वो बातें जो अल्लाह के रसूल को बताई गई, जो बताने के तो बाद गैब नहीं इल्म रह गायब गया। मेरे लिए एक कोई चीज बताने छुपी के हुई बाद थी, जब कैसे मुझे ये बता, नहीं रह गया, कौन वो बोले? गैब नहीं रहा, बताने ये के बाद इल्म गैब गायब नहीं का, हुई। इल्म गायब की तारीफ मेरे किसने पास बताया कि गायब बताने के बाद गायब नहीं रहा? गायब नहीं का रहा। मुराद ही है, गायब अल्लाह हाँ, बताता है, अल्लाह खुद फरमाता है नबी किसको बताते ये गायब है, अल्लाह हर किसी को नहीं किसको देता, बताते हैं? मगर किसको अपने बताते पसंदीदा रसूल को। आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला अपने गैबिही अहदा। पसंदीदा रसूल लियत्तलिअ अलल गैब कह रहे हैं ना, तो हाँ, रसूल को जब बताते हैं तो रसूल उम्मत को बताते हैं। आप कह रहे हो नहीं नहीं, बल्कि जो आप शुरू में बिल्कुल साफ साफ कह रहे थे कि जितना जरूरत थी उतना देकर गए, मतलब जो जरूरत नहीं थी वो नहीं दिए, लेकर गए वापस। ये आप बोहतान वापस बांधे में कौन अल्लाह के बोले रसूल वापस पर, लेकर जिसका गए? तौबा नहीं। हमने तो ये नहीं वापस तो कहा। नहीं कहा, लफ्ज तो नहीं कहा, लेकिन साफ तौर पर उसमें नहीं, ये साफ तौर माने पर उसे के मुराद थे, माने मुराद ही नहीं आई है, बिल्कुल मुराद थे ये भाई। माने मुराद ही इतने नहीं। हाँ, नबी के तो मनसब, बताइए फिर। नबी को जितना था, नबी के हाँ, मनसब के हिसाब से था। बाकी उम्मत है, जो चीज उम्मत के लिए जरूरी है वो हाँ, तो दिए, जो नबी का उम्मत को जरूरी नहीं है। तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत तक। वाहिद का फर्क समझ लीजिए कि नबी के अंदर बहुत फर्क है। ठीक है, नबी तो बशर हैं, लेकिन बशरियत में आला दर्जे के हैं, इल्म में आला दर्जे के हैं, सिफत में आला दर्जे के हैं, बशर में आला दर्जे के हैं। बशर हैं, इल्म वाले हैं, लेकिन आला दर्जे के हैं, और अच्छा, वो इल्म, वो उलूम पूरा का पूरा उम्मत को देकर गए हैं। अच्छा, हरूफ मुक़त्तआत कुरान का हिस्सा है या नहीं? यस, हरूफ मुक़त्तआत का माना नबी ने किस उम्मत को बताया? बताया। आप बताओ। नबी आपने कहा ना पूरा जितना नबी के पास उलूम थे, नबी को तमाम उलूम हुरूफ नबी ने। मुक़त्तआत का अगर इल्म दिया गया होता तो नबी उस इल्म को लेकर नहीं जाते। नबी को जब नहीं, जितना दिया गया उतना देकर गए, जितना बताया गया उतना बताए। यही तो नबी है को कि यानी अगर नबी को उलूम गैबी या कुरान के नाजिल होने के बाद भी, या कुरान की कुछ हिस्से नाजिल होने के बाद, यही चीज तो है कि अगर नबी को हर चीज का इल्म था, हर चीज के बारे में, मा काना व मा यकून आप कह रहे हैं, एक तरफ साफ तौर पे कह रहे हैं मा काना व मा यकून, तो फिर कुरान के नुज़ूल का मतलब क्या है? कुरान तो नाजिल हो रहा है, कुरान ना नाजिल होता तब कहते आप मा काना व मा यकून। फिर बताइए। अच्छा, देखिए मेरे सवाल का जवाब सीधा नहीं दे रहे हो तुम। मैं बोल रहा हूँ हरूफ मुक़त्तआत का इल्म नबी को है या नहीं? जितना था उतना उम्मत को देकर गए। हरूफ मुक़त्तआत का माना हमारे नबी को मालूम है या नहीं? इतना पूछ रहा हूँ। जो आप जितना मालूम उतना था वो बताकर गए। जो की बात वो नहीं, जो कि हरूफ मुक़त्तआत कुरान में जो 26 जगह है हरूफ मुक़त्तआत है, उन हरूफ मुक़त्तआत का माना हुजूर अलिफ लाम मीम का माना जानते थे या नहीं? तुम बताओ। जो तो नहीं, मैं अलिफ लाम मीम का माना पूछ रहा हूँ। जो तो का मान नहीं, मैं वही मैं साफ साफ कह रहा हूँ, इसको मानो ना मानो, मुझे जितना इल्म है मैं बता रहा हूँ कि अगर नबी को इल्म था, जितना इल्म था उतना बता कर गए। पूछ रहा हूँ, अगर मगर की बात नहीं पूछ रहा हूँ। अगर मगर की बात ही नहीं कह रहा हूँ मैं यही बात बता रहा हूँ। मुकम्मल सुनो, मेरी बात मुकम्मल सुनो। तुम्हारे नजर में अलिफ लाम मीम का माना हुजूर नहीं जानते। 56 मिनट हो चुके। अलिफ लाम मीम का माना तुम नहीं बता पा रहे हो, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फाइनल नहीं कर पा रहे हो। फाइनल नहीं कर पा रहे हैं नबी को अलिफ लाम मीम का इल्म था या नहीं?
तुम तो फाइनल नहीं कर मेरी पा रहे हो, मेरी बात मतलब सुनो। ये है, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि मुकम्मल कुरान का इल्म नबी को नहीं था, तुम्हारा ये दावा है। मेरा वरना दावा तुम नहीं मानो है। तो फिर तुम मानो अलिफ लाम मीम का इल्म नबी को था, मानो। हर चीज का इल्म जो था वो पूरा, वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन में बात आ गई, जितना भी था और उतना वो नहीं कर इधर सकते। उधर की बात नहीं, फाइनल रिजल्ट अभी मिलेगा। तुम सिर्फ इतना कह फाइनल दो फिर क्या? कि अलिफ लाम मीम का इल्म नबी को था या नहीं था, बोलो तो फिर पूरा कुरान का इल्म, पूरा कुरान का आलिम नहीं है माज़अल्लाह, नबी पूरा पूरा कुरान का आलिम नहीं। अगर पूरा कुरान का आलिम है तो पूरा कुरान में अलिफ लाम मीम भी दाखिल है। अब जब अलिफ लाम मीम का इल्म नबी को था और यही नबी ने जाहिल लोग उम्मत ऐसे को ना बताया नहीं, नबी ने उम्मत को बताया नहीं, क्योंकि पूछ रहे आज कि अलिफ लाम मीम मेरा का दावा इल्म नबी साबित को हो था कि गया, नहीं था। मेरा दावा साबित हो गया कि कुरान का जितना, पूरा कुरान का और नबी उसमें के गलत पास तर्जुमा जितना कर रहे उलूम हैं, मा पूछ काना रहे वमा यकुन का इल्म था, हैं। देखिए आपने पूछ किया, अगर था, आप मानते हैं अगर था तो अलिफ नबी लाम मीम का देकर इल्म उम्मत तुम को नहीं गए मान कि रहे, नहीं गए? तुम नहीं मान रहे हो। अलिफ लाम मीम का इल्म नबी को था बोल के नहीं मान रहे हो, मैं मान रहा हूँ कि अभी था, भी तुम मान रहे हो। मैं मान रहा हूँ कि था। हाँ, तो नबी ने किसको देके गए बताओ? अलिफ लाम मीम पूरी का इल्म उम्मत का को। माना बताओ, अलिफ लाम मीम का माना बताओ, तुम बताओ। मुझे, मेरे तक अभी बात नहीं पहुंची, जहाँ तक तो पहुंची है फिर उनको बताएं। तुम अभी तक तुम मौलवी बने, तुम्हारे पूरे पूरे तुम्हारे ग्रुप को चैलेंज, अच्छा तुमको तो पूरे तुमने उलूम तो है, अभी, मैं ये बता तुमको रहा पूरे हूँ, उलूम है। अच्छा मैं तुम बता दो, बता रहा हूँ अलिफ लाम मेरा मीम नहीं बल्कि हामीम का तर्जुमा बता दो। चलो हाँ, अलिफ लाम मीम मैं का हो सकता है मालूम है तुमको, लेकिन हामीम का तर्जुमा बता दो। हामीम का हाँ, तर्जुमा क्या है? मेरा दावा ये था, मेरा शुरू में जो तुम जिस पर बहुत ज्यादा इसरार कर रहे थे, मेरा कहना ये था नबी को जितना मुनासिब था उम्मत के लिए जरूरी था उतना दिया, जितना जरूरी नहीं था उतना नहीं दिया। और तुम उस पर कह रहे थे कि नबी इल्म को छुपा कर ले गए, तुम मान नहीं रहे थे। अब कुरान तुमको का मैं मानना नहीं कह पड़ा, रहा हूँ, मा हुआ अलल तुमको गैबि मानना बिज़नीन कह रहा है, पूरा कुरान की आयत पूरा कह रही है मा हुआ अलल गैबि बिज़नीन कह रही है। नहीं, तुम पूरा इल्म देखो नबी यार को मैं जितना तुमको था, वक्त नहीं दे सकता, देखो 59 मिनट हो चुका, तुम 60 मिनट अब जैसे हार ही गए, होंगे वैसे मैं तुम्हारी फोन बात कट झूठी करूंगा। साबित हो गई, तुम्हारी बात झूठी चल साबित ठीक है, हो जो गई, भी मानो, ये तो मेरी पूरी बात सही रिकॉर्डिंग साबित हो बताएगी, गया। हमने पूरा रिकॉर्ड क्योंकि किया, आप हो सकता है रिकॉर्ड कर रहे हो, हमने भी नहीं, रिकॉर्ड किया है, आप भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड आलिफ कीजिए और मुझको हारा हुआ ही मानिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आलिफ लाम तुमने और शुरू में जो दावा किया, तुम्हारा दावा, हर दावे झूठे साबित हुए। हाँ, चलो हर ठीक है, दावे मैं झूठे झूठा साबित साबित हुए। हुआ और मैं ये मान रहा हाँ, हूँ कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को जो भी उलूम दिए गए थे पूरा का पूरा उम्मत को देकर गए थे। अगर आप पूरे फिर पूरी उम्मत को, अलिफ लाम मीम का इल्म किसको देके गए वो मुझे जरा फिर बता दो। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु सहाबी है ना, उनका कौल है कि अलिफ लाम मीम मुखफ़्फ़फ है और कायम मकाम है पूरे फ़िक्र अनल्लाहु आलम के। इब्न जरीर में बात लिखी हुई है। ये 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 नहीं है, जवाब नहीं है तुम्हारा, ये जवाब नहीं ये हुआ। जवाब अलिफ लाम नहीं मीम है। का माना, देखो ये अब 1 तावील घंटा मुकम्मल हो गए, तशरीह है, इससे ज्यादा मैं आपको वक्त माना में नहीं दे अलिफ का सकता। क्या माना? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जन्नी है, जन्नी बातें तुम पेश कर रहे हो। अलिफ लाम मीम का माना पूरी उम्मत को नबी ने, नबी के लिए जरूरी था, अल्लाह और नबी के बीच में भेज था, जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी मालूम नहीं अलिफ लाम मीम का क्या माना। अब ये मौलवी झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल के आखिर में फरार इख्तियार किया। देखिए सामईन हज़रात, ये शुरू में कहा कि नबी को जितना उलूम था नबी सब उम्मत को देकर गए, और मेरा कहना यह था कि उम्मत के लिए जितना जरूरी था उतना दिए और जितना जरूरी नहीं था उतना उम्मत को नबी ने दिया नहीं। तो ये कह रहे फिर नबी ने बुखल किया, तो बुखल करने से वो मुराद नहीं है। अगर जो दीन के लिए जरूरी था, इल्म शरीयत, वो नबी ने कोई बुखल नहीं किया इसी बारे में भी, और गायब बताने में भी बुखल नहीं है, बखील नहीं है। नबी को जितना अल्लाह ताला ने गायब का उलूम दिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के ज़रूरत के तहत वो बयान किया है। बखील वो है कि ज़रूरत पे खर्च ना करे, तो ज़रूरत पे तो अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खर्च किए हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों के लीड करेंगे और मुसलमान दुनिया में फतह करेंगे, शान और शौकत के साथ इस्लाम का झंडा लहराएंगे। ये सारी बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़रूरी था वो बताया है। सहाबा किराम की फजीलत बताए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले जितने फितने आएंगे फितने के बारे में बताया, मुनाफिकीन के बारे में बताया, और क़यामत कायम होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत उम्मत को हासिल होगी। शफाअत के लिए उम्मत
दर बदर जाएंगे, आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। इन तमाम बातों को अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया, इल्म गैब में से है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दिया है। तो बहरहाल इसने जो शुरू में दावा किया कि कोई भी इल्म उम्मत के लिए जितना नबी को था उतना उम्मत को देना जरूरी है, और मेरा दावा था नबी को जितना है उम्मत को सब बताना जरूरी नहीं है, जितना जरूरी है उतना बताया है।